ओम शांति। भगवान ने हम सभी को अपने परिवर्तन के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए समय के अनुसार जो ज्ञान, शक्तियां, गुण और वरदान देते हैं, तो महीन बुद्धि द्वारा हम सभी ये जानते जाएंगे, धारणा करते जाएंगे, तो ईश्वरीय जीवन हमारे लिए बहुत सुखमय होगा। तो आज बाबा हमको किस सब्जेक्ट पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं? तो आज का डेट है 30 अगस्त 2021। एक होता है पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन खिंचवाना, दूसरा होता है अपने कमियां, बलहीनता, उसके तरफ अटेंशन खिंचवाना। कारण और निवारण की तरफ बाबा हमको लेकर जाते हैं। तो इस वरदान में बाबा हमको ये सिखा रहे हैं, बच्चे, माया आपके पास कैसे आ सकती है। जितना आप बाबा के श्रीमत पर चलते जाते हो, उतना ही माया भी अलग अलग वैरायटी से आपके ऊपर वार करती है। जिस ज्ञान के आधार पर आप बाबा के नजदीक पहुंचे हो, ईश्वरीय सेवा का बढ़त और स्थिति में भी इम्प्रूवमेंट्स आ रहा है, उसी ज्ञान के आधार पर ही, उस ज्ञान से ही माया को पहचानना पड़ता है और उसके ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ता है। एक होता है बीमारी आने के बाद डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लेना और दवाएं द्वारा उस बीमारी से बाहर आना। दूसरा होता है वो बीमारी आने का कारण क्या है, वो भी हम उस डॉक्टर से ही पूछकर, जो गलती मैं कर रहा हूं उस गलती से बाहर आना और दोबारा उस बीमारी का वशीभूत न होना। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं वैसे पुरुषार्थ करते ही जाते हैं, फिर भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है। रीजन क्या है कि बाबा मुरली द्वारा जो हमको हमारे कमियों के ऊपर जो अटेंशन खिंचवाते हैं, उसके तरफ हम ज्यादा अटेंशन नहीं रखते हैं। इसीलिए बाबा का एक्सपेक्टेशन के अनुसार हम तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए आज के वरदान में बाबा ने कहा कि बच्चे, माया कैसे वार करेगी, उसके लिए कैसे प्रोटेक्शन लेना है। आज का वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसके अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। यहाँ विचार सागर करने का बात है। बाबा ने कहा नॉलेज द्वारा माया का वार को पहचानना, अनुभव द्वारा नहीं। वर्तमान समय का एग्जाम्पल आप लेंगे तो आपको कोरोना आके अनुभवी बनके उस जो बीमारी से आप बाहर आ सकते हो।
एक है सेल्फ एक्सपीरियंस, दूसरा होता है समय के अनुसार डॉक्टर्स द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जो ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, उस बीमारी से सेफ रहने के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइज यूज करना, क्लीनिनेस रखना, तो उससे भी आप प्रोटेक्शन हो सकते हैं। तो अभी तक क्या होता था, माया आती थी, वार होता था, उसके प्रभाव में हम आते थे और बाबा करके बाबा के पास जाते थे, बाबा से सहयोग लेते थे, राजयोग करते थे, सीनियर भाई बहनों से सपोर्ट लेते थे और उस प्रॉब्लम से बाहर आते थे। लेकिन अभी बाबा कह रहे हैं बच्चे उसके प्रभाव में ही नहीं आना है, ज्ञान के आधार पर। आपको मालूम है अभी वहां कर्फ्यू है, तो क्यों जाने का है? जब एडवांस में इंफॉर्मेशन मिला है, एडवांस में आपको कहा गया है कि वहां बहुत बारिश होने वाला है, तो प्रोग्राम को पोस्टपोन करो ना। तो ज्ञान के आधार पर कैसे? तो इस वरदान में बाबा ने सीता का एग्जाम्पल दिया है। जब सीता ने सोने का हिरण को देखा था, ठीक से सुनिए अटेंशन से, सोने का हिरण देखा था, उस समय उनका साथी पति श्री राम ने उनको अटेंशन खिंचवाया था, देखो सीता ये माया है, ये सच्चाई नहीं है। फिर भी सीता ने राम के द्वारा आया हुआ उस नॉलेज को धारणा नहीं की। सेकेंड टाइम लक्ष्मण द्वारा भी नॉलेज मिला सीता को, देखो राम तो इतना शक्तिशाली है, उनके ऊपर कोई जय प्राप्त नहीं कर सकता। तो इतना भी लक्ष्मण ने ट्राई किया कि सीता को समझाने के लिए, फिर भी सीता मानी नहीं, उनको सोने का हिरण चाहिए था। तो थोड़े समय में इतना सोने के हिरण के पीछे, राक्षस के पीछे जो रूप चेंज करके आया था, उसके पीछे भागी और बहुत समय तक रावण के लंका में रहना पड़ा। तो एक होता है आपको दुख दर्द द्वारा, बीमारी द्वारा, परिस्थिति द्वारा, विघ्न द्वारा, समस्याएं द्वारा माया का वार आना। दूसरा होता है गोल्ड और डायमंड द्वारा वार करना। ये कैसे है? नया बिजनेस स्टार्ट किया, इतना प्रॉफिट हो जाता है, बिजनेस में एंगेज रहो, पुरुषार्थ करने के लिए टाइम नहीं है, सेवा के लिए टाइम नहीं है। ऑफिस में चले जाओ, इतना बिजी रहो, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर, पैसा, बिल्डिंग, गाड़ी, व्हीकल, इतना बिजी, माना सफलता किसमें? स्थूल साधन में, स्थूल पैसा में, नाम, मान, शान। अभी अलौकिकता में आ जाओ, इतना आपको सम्मान मिलेगा, नाम, मान, शान मिलेगा, तो उसमें ही हद की सेवा में बिजी रहते हैं। इतना भी बाबा बेहद का सेवा कहे, सूक्ष्म रूप का कहे, उसके तरफ हम अटेंशन ही नहीं खिंचवाते हैं, अटेंशन नहीं रखते हैं, क्योंकि वहां तो सम्मान मिल जाता है, फोटो आ जाता है, किरीट मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, गिफ्ट मिल जाता है। लोग तो भाजन करते हैं, फोटो में कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा ध्यान सुनाया, बहनें भी कहते हैं। तो उसके पीछे भाग भाग कर जो बेहद का जो सुख है ना, उसको भूल जाते हैं। तो ये बात बाबा हमको अटेंशन खिंचवा रहे हैं। एक होता है दुख द्वारा रावण या माया को पहचानना, एक है सफलता द्वारा, सक्सेस द्वारा। उस सफलता आपको लगता है उस समय बहुत अच्छा है, लेकिन उससे क्या होता है ना, अभी जो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसके कारण पद्मा पदम कमाई को आप लॉस करने का चांस रहता है। तो ऐसे इस सूक्ष्म रूप का माया को भी अनुभव से पहचानने के लिए अभी आपके पास टाइम
नहीं है। वो आपके ऊपर माया वार करें, उसके बाद आप अनुभव बने, अभी टाइम नहीं है। लेकिन महीन बुद्धि द्वारा समय के अनुसार जो बाबा मुरली सुनाते हैं, इन एडवांस रिपोर्ट देते हैं, उसको जानकर समझकर उसके आधार पर माया के बहुरूप को जानो, तो उससे अटैक उसके अट्रैक्शन से मुक्त रहो। साधन को यूज करो, लेकिन साधन के पीछे मत भागना। ईश्वरी सेवा में लगेंगे तो साधन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको पीछे जाने का जरूरत नहीं है। जैसे कि व्यक्ति के पीछे परछाई आ जाता है, लेकिन स्थूल इंद्रिय सुख और साधन के पीछे जाएंगे तो ईश्वरीय सुख नहीं आता है। ये सीक्रेट जान लो। इसीलिए, क्योंकि माया पहचान लेती है कि महारथी बच्चों को कैसे वार करना है। आपको ज्यादा समस्या देंगे, बाबा 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 करके अमृत वेले भी उठेंगे, सुबह शाम योग करेंगे, जो आप मांगते हो वो देते रहेंगे, वो मिल गया ना, अभी बाबा क्यों चाहिए। तो इससे भी बाबा से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसीलिए माया देखती है किस आत्माओं को कैसे वार करें ताकि ये भगवान से अलग हो जाए। ठीक है, तो वरदान का एक्सप्लेनेशन है। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी आ नहीं सकता। क्यों आता है, कैसे आता है, आने का कारण क्या है, उसके लिए सेफ कैसे रहना है, ये आपने जान लिया। बाप के गोद में है, माँ के गोद में है, माया आने का संकल्प भी नहीं कर सकती है। नहीं नहीं, एक बार टेस्ट करते हैं, बाबा थोड़ा मुझे गोद से नीचे रखो ना। जब वो नीचे आ जाते हैं ना, तब वो हप कर लेती, पकड़ लेती है। इसलिए ये दोबारा गलती मत करना, क्योंकि सीता का कहानी आपका ही है। सीता ने थोड़ा सा एक सोने के हिरण के पीछे गई तो उतना समय राम से अलग हुई। तो ऐसे वो सीता नहीं बनना है। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण करे। नहीं नहीं भाई जी, हमको सोना नहीं चाहिए, डायमंड नहीं चाहिए। सोना डायमंड माना ऐसा नहीं है, बिल्डिंग चाहिए, कपड़ा चाहिए, मेरे बच्चों का ऐसे चाहिए। तो ऐसे जो भी स्थूल तन का सुख का साधन, ये बाबा सोना और डायमंड के रूप में कह रहे हैं। मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए ना, मेरे पोती को चाहिए ना। उनको ध्यान दो, उनको कमाने दो, क्योंकि जो स्थूल देते हो ना, वो एक दिन विनाश हो जाएगा। ठीक है, ये जान लो। लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। यस, मेरे पास गहने हैं, शादी में जाओ, पहचान कर जाओ, बाबा ने मना नहीं किया है। 36 प्रकार का भोजन है, खा लो, मना नहीं किया है। लेकिन चाहिए करके इच्छा उसके पीछे भागना नहीं है, ये बाबा कह रहे हैं। ठीक है, कहाँ रहना चाहिए, ईश्वरीय सुख की तरफ आपका अटेंशन रहना चाहिए। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। जो 3 मनसा वाचा कर्मणा, एक होता है राम द्वारा नॉलेज, दूसरा होता है लक्ष्मण रेखा। कभी भी तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणे से श्रीमत के आगे नहीं जाना चाहिए, इसका लक्ष्य रखो। फिर यह रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। ये जो चाहिए 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 करके आपके मन में जो रहता है ना, वो आपका क्या बन जाएगी, सहयोगी। कैसे? आज आप देख रहे हो ईश्वरी विश्वविद्यालय में दादियां सभी यज्ञ में कैसे आई थी, एक पैसा भी लेकर नहीं आई। स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसे मजदूरी का काम किया, सिर के ऊपर पत्थर उठा के मट्टी से बिल्डिंग बनवाया, भूखे पेट सोई गई थी, एक कपड़े में जाकर, एक साड़ी में जाकर सेवा की। लेकिन आज कितना साधन, कितना सुविधाएं,
कितना करोड़ों रुपए के कार, बिल्डिंग और सर्वेंट्स कितना मिल रहा है, किसका आधार पर? स्पिरिचुअल साधना के आधार पर स्थूल साधन आ रहा है, लेकिन उनको उस साधन के प्रति कोई इच्छा ही नहीं, उनको ही मालूम नहीं है। एक बार किसी ने पूछा था जानकी दादी को, दादी आप तो सन्यासी कहते हैं, बेहद का वैरागी कहते हैं, आपको क्यों 8 करोड़ का कार चाहिए? दादी पूछती, क्या मैं जिस कार में जा रही थी वो 8 करोड़ का है? मुझे मालूम नहीं है। जो कार दिखाते मैं जाकर बैठ जाती हूँ। वो 8 करोड़ का है, 8 लाख का है, वो मुझे मालूम नहीं। जहां बाबा बैठाता है मैं बैठ जाती हूँ बस। वो रेट कितना है, किस कंपनी का है, वो लेकर मुझे क्या करना है। तो जिसके अंदर जो बैठे हैं उनको वो साधन का सुख अनुभव करने का इच्छा नहीं रहता है, वो सदा ईश्वरी सेवा में ही मग्न रहते हैं। तो वो चाहते नहीं भी उनको साधन अपने आप आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। मेरे ईश्वरी जिंदगी में हमने देखा है, हम कुछ सेवा के लिए साधन मांगते नहीं है, लेकिन इन एडवांस में आ जाता है। और कोई कोई सेवा केंद्र पर कोई भाई बहन इतना पूछते हैं, लेकिन उनको बाबा दिलाता नहीं है। मेरे लिए तो बाबा ने कुछ कमी नहीं की है मुझे, स्थूल रूप में न सूक्ष्म रूप में। इसलिए बाबा को थैंक यू। और जो निमित्त आत्माएं हैं जिनको बाबा ने संकल्प दिया, उनको भी थैंक यू। लेकिन मेरा अनुभव ये है, जितना भी साधन आए, मैं साधन के पीछे नहीं जाता हूं, उस साधन को यूज कर साधना के पीछे जाता हूं। साधन को मैं यूज करता हूं जरूर, क्यों? साधना में आगे बढ़ने के लिए, वो साधन को मुझे अपनाने के लिए बाबा ने दिया है। तो मेरा अटेंशन साधना के पीछे रहता है, न कि साधन के पीछे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो लौकिक जो चीज उसके पीछे मत भागो, क्योंकि एक ना एक दिन ये विनाश होने वाला है। एक ना एक दिन आपको पश्चाताप के अग्नि में मरना पड़ेगा। इसलिए इन एडवांस बाबा ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ करने से वही माया आपके सहयोगी बनेगी। आज जो वार करती है वही सहयोगी बनेगी। प्रकृति के 5 तत्व माना आपका जो शरीर, आज पुरुषार्थ और साधना के लिए जो रुकावट दे रहा है, वही 5 तत्व प्रकृति आपको ईश्वरी सेवा में सहयोग देगी। और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। अरे हमारे सेवा के लिए आएंगे तो हम उसमें और खो जाएंगे ना। उनकी सेवा लेंगे तो हम रावण की तरफ चले जाएंगे ना। तो उनको आने देना है कि नहीं देना है? कभी कभी बाबा का वर्ड है ना, समझ में नहीं आता है ऊपर ऊपर देखने से। थोड़ा मुरली का पॉइंट ऐसा रहता है, पिछले कोई साल में बाबा जो कहते हैं उसके आधार पर बाबा का ये मुरली रहता है। वो कंसर्न मुरली आपने सुना नहीं है तो ये सेंटेंस आपको पता नहीं चलता है। तो एक बाबा का अव्यक्त मुरली ऐसे चली थी कि 5 विकार को कैसे परिवर्तन करना है। काम विकार कैसे चाहिए, मुझे और भी ईश्वरी सेवा करना है, और भी साधना करना है, और भी तपस्या करना है, ऐसे इसमें इच्छा रखो, निर्माण करना है, निर्माण बनना है। ईश्वरी सेवा के प्रति ज्यादा काम विकार रखो। काम माना इच्छाएं। दूसरा है क्रोध। क्रोध किसमें रखो? बाबा उनको आप ऐसे श्रेष्ठ बना सकते हो, मुझे क्यों नहीं बनाते हो, मुझे भी बनाओ। गुस्सा करो किसके ऊपर? भाई बहनों के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? बाबा के ऊपर। बाबा मुझे भी दे दो ना, मुझे भी चांस दे दो ना, मुझे भी माइक दे दो ना, मुझे मेरे से भी योग कराओ ना। मैं क्यों नहीं करता हूँ, मैं तो सीनियर हूँ, मेरे से कराओ। तो ऐसे सेवा करने में क्या बनो? गुस्सा और लोभ। लोभ किसमें? और भी ज्ञान चाहिए, और भी चिंतन चाहिए, और भी गहराई में जाना चाहिए, डीप मीनिंग का अनुभव चाहिए, डीप योग के स्थिति का अनुभव। ऐसे कितना भी दे दो, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। तो रूहानी कमाई का लोभ और मोह किसमें? तीनों लोकों में। तीनों लोक मेरा है, पंच तत्व मेरे हैं, सभी को मुझे प्यार देना चाहिए, सभी को मुझे शक्ति देना चाहिए, ऐसे सारी दुनिया मेरा है। मोह और अहंकार। अहंकार क्यों?
करोड़ों में बाबा ने मुझे ही चॉइस किया, इसीलिए शुद्ध अहंकार। ऐसे अपने मन को ईश्वरीय कार्य में चेंज करेंगे, वही 5 रूपी रावण आपके सेवा के लिए रेडी होंगे। तो ऐसे अपने मन को क्या करो, परिवर्तन करो। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? आज का स्लोगन, सदा आपको सेवा में लगना चाहिए। सेवा माना सिर्फ भगवान करता है, हम नहीं करते हैं। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। निर्माण चित्त, चित्त माना बुद्धि। अपने बुद्धि को सदा निर्माण माने इंप्रूवमेंट्स, कंस्ट्रक्शन कर्म में, तो हर रोज हर कर्म में नया 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 अनुभव, निर्माण चित्त। नंबर 2, और किसी को भी आप ज्ञान सुनाते हो तो उसमें भी क्या आना चाहिए? उनका अच्छाई को सोचो, उनकी कमियां को आपको नहीं सोचना चाहिए। उनकी अच्छाई को, सदा उनके भलाई के लिए, कोई भी हो, कोई भी आत्मा में हो, तो उनका कंस्ट्रक्शन करना है, ना कि डिस्ट्रक्शन। वो ऐसा ही है, उनको ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। वो भले आपको गाली दे, आपके प्रति नेगेटिव सोचे, किसी को आपके प्रति कुछ कहे, फिर भी उनके प्रति निर्माण चित्त, ये विशेषता को धारण करो। सदा दूसरों के कल्याण के लिए ही मुझे निमित्त बनना है। तो ऐसे करने से आपको सेवा में सफलता मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? निर्माण तो होना चाहिए, लेकिन मेरा होना चाहिए, सभी का नहीं सोचते हैं। मेरा भी क्या होता है, ठीक है, आपका भी होने दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मन का और बुद्धि का होगा तो अच्छा है, आत्मा का होगा तो अच्छा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? तन का निर्माण, बैंक बैलेंस ज्यादा हो, बिल्डिंग ज्यादा हो, साधन अच्छा हो, तो बाबा कहते हैं ये निर्माण नहीं है, विनाश की तरफ जा रहे हो। बाबा आज लास्ट बात करें, बच्चे जितना भी साधन के लिए आज संकल्प समय देते हो, एक ना एक दिन वही साधन आपके आगे विनाश होगा, उतना आपको दुख अनुभव करना पड़ेगा। इतना समय हमने उसमें समय लगाया और आज विनाश हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत कमाई करके, बैंक बैलेंस रख के एक बिल्डिंग बनाया, बहुत मुश्किलात को फेस करके बिल्डिंग बनाया, और एक दिन वो आगे आगे गिर गया। तो समझ लीजिए कितना समय का पुरुषार्थ आपने रखा उसमें। उसके बाद आपके साथ क्या होगा? सिर्फ रोना। उस दिन याद आएगा बाबा का महावाक्य। बाबा ने कहा था ना, बच्चे रूहानियत कमाई करो, ये कभी भी अविनाश होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे जो समय मिला था, मेरा जो तबीयत ठीक था, जो पुरुषार्थ मैं कर सकती थी, जो सेवा मैं कर सकती थी, बाबा के नॉलेज को मैंने समझा नहीं। बिल्डिंग के तरफ, बच्चों के तरफ, शरीरधारियों के तरफ, पतियों के तरफ, पत्नी की तरफ, मनुष्यात्माओं के तरफ, स्थूल देश के तरफ मैंने समय संकल्प विदित किया, तो आज उसका फल स्वरूप मुझे दुख पाने का एक क्या मिल रहा है? वो दर्द भरा फीलिंग होता है। तब ये बात बाबा का याद आता है। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे नॉलेजफुल बनकर माया के वार को जानो, पहचानो, अपने अपनी स्थिति को अविनाशी में कार्य में लगाओ। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।